course. Welcome, sir. Thank you so much for being here first of all and doing this. You know, इससे पहले कि मैं कुछ और यहाँ पे कहूँ या किसी और को बुलाऊं, मुझे ये बताएं सर, आज के जमाने में ये लेके आए हैं आप, क्या लगा था? मुझे लगता है मोहब्बत का कोई जमाना नहीं होता है, वो हमेशा रहता है ना। कि जैसे वो शेर है कि अगर ना ज़ोहरा ज़बीनों के दरमियान गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। तो मोहब्बत के अलावा तो कोई और इमोशन मुझे तो समझ में नहीं आता है अपनी एग्जिस्टेंस में। उसी की वजह से जहां तक पहुंचे हैं, हारे हैं, जीते हैं, सब उसी वजह से है। मोहब्बत में या इश्क में सर खुद कितनी गुस्ताखियां की हुई? बहुत ज्यादा। फट से जवाब आया, समझ जाओ क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए सर। एंड या एक काम करते हैं, यू नो सर यहाँ पे हैं, सर's been doing it इतने समय तक उन्होंने किया। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली यू नो इनवाइट योर लीड स्टार्स, काइंडली डू द ऑनर्स सर। विभू सर प्लीज। ये भी करने की कोशिश कर लेता हूँ। सबसे पहले विजय को मैं कितने, कम से कम 20 सालों से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को। वी वर इन द इंस्टीट्यूट टुगेदर। मैं इसका सीनियर था, 1 साल या 2 साल शायद सीनियर हूं मैं तुम्हारा। बट लवली एक्टर, लवली ह्यूमन, सच अ लवली फ्रेंड, विजय माय पप्पन। वो गिव इट अप फॉर विजय वर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन। कभी छोटी सी भूल है, वेलकम विजय सर। बड़ी सारी बातचीत है, लेकिन ये अभी जब तक इनकी जो बेटर हाफ है फिल्म के अंदर, या जो जहां तक ये किस मोड़ तक कहानी जाती है मुझे नहीं पता, उनको भी सर काइंडली। तो फातिमा द लव ऑफ माय लाइफ, मिन्नी, तुमसे बेहतर और कोई मिन्नी नहीं हो सकता है। प्लीज कम एंड जॉइन अस। फातिमा सना शेख लेडीज एंड जेंटलमैन। कभी छोटी सी भूल है, हो जलूल इश्क ये, हो जलूल। ओके, अब आप दोनों यहाँ पे आ गए, मुझे बताएं, गुस्ताखियों की बात है, अटखेलियों की बात है, थोड़ी थोड़ी भूलों की बात है। फातिमा, आईड लाइक टू यू नो आस्क यू, अभी रिसेंटली हमें पता लगा ये विजय वर्मा साहब यू नो जो अब तक डराते आए हैं, मारते पीटते आए हैं, शबाना आजमी जी, मनीष मल्होत्रा साहब, इनको हॉट का टैग देते नजर आए, जो कि मतलब यू नो कमिंग फ्रॉम देम इज अ ह्यूज थिंग। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं तो सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एक्टर बहुत ही बेहतरीन है। ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग ऑल द शेड्स, सो आई एम वेरी लकी टू हैव बीन वर्किंग विथ हिम। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। थैंक्स विजय। She's killed it. That thanks Vijay is going to travel and how? हाँ, डराया काफी टाइम से। बहुत ही धमकाया, डराया। मैं तो मैं डर नहीं, वैसे रोल्स मुझे मिले थे, वैसे रोल मैंने किए, और मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन जब ये हुआ था। एक्टिंग की बहुत तारीफ सुनते आया था, तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो मेरा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात का। तो मैं ये एनकरेज करता हूँ, ये और होना चाहिए, ये होते रहना चाहिए, बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। हॉटनेस पर्सोनिफाइड विजय वर्मा बोल देते हैं। चलो यहाँ पे यू नो टॉकिंग अबाउट दिस को स्टार ऑफ योर्स, एवरी सिंगल टाइम वी हैव सीन हर ऑन द बिग स्क्रीन, वो पावर, वो डेप्थ, वो सब कुछ एक साथ लेके आती हैं। यू नो ग्रेस भी है, एट द सेम टाइम बता देती हैं सुन ढंग में रहना। सो यहाँ जब वो एक यू नो खाने का डब्बा लेके एंट्री होती है, टीचर जी से मुलाकात होती है, वहां से लेके अब तक क्या क्या हुआ बता दीजिए। तारीफ करना पहली बोल रही हूँ, वरना मार खाएगा। ये बहुत ही अगर मैं कहूँ ये फिल्म की कहानी, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है। मुझे लगता है कि हमको आदत पड़ गई है बहुत बड़ा कुछ होने की, और बड़ी चीजें हो जाए, और बड़ा कुछ मर्डर हो जाए, या बड़ा कुछ एक्सप्लोजिव हो जाए, या बड़ा कुछ कार उछल जाए, या बड़ा दिल टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसमें होते रहती है। मुझे लगता है कि लाइफ बनती छोटी छोटी चीजों से ही, हम बनते हैं छोटी छोटी चीजों से। और ये फिल्म जब आएगी, मैं चाहता हूँ कि आपका छोटा छोटा प्यार हमको मिल जाए, तो ये फिल्म हमारी बड़ी हो जाएगी। क्या बात है सर, so क्या बात है। ये शेरो शायरी वाला कुछ सर, मतलब एक तो शेर बनता है यहाँ पे, मुझे लगता है एक बनता है। मैं क्या बोलूं, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, तेरी बातें रात रानी की तरह, गम कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह।
यही चलने वाला है अब हर जगह। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनवाइटिंग ऑन स्टेज, जैसा आपने कहा ना छोटी छोटी चीजें, इन्होंने हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है, लेकिन जिस सादगी के साथ, जिस सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने अपनी कहानियां कही हैं या अपना म्यूजिक हम सबको दिया है, वहीं पे दिल जीत जाते हैं। गिव इट अप फॉर विशाल भारद्वाज जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज। कभी गुस्ताखियां, कभी छोटी सी भूल है, हो जलूल इश्क ये हो जलूल, अरे ओ जलूल। थैंक यू सो मच सर, आप यहां पर आए, एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स, जैसा मैंने कहा यहां पे आपने कहानी कही है और अपने गानों के थ्रू। सर गुलजार साहब, ऑफ कोर्स उनकी लिरिक्स, एंड मनीष सर का ये एज अ प्रोड्यूसर उनका डेब्यू है, क्या बोलना चाहेंगे सर उनके साथ बैठना और जैम करना इन गानों के लिए? सर जी, मैं मनीष से इससे पहले कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो जब हम फिल्म के लिए मिले, और मनीष का ऑब्वियसली विभू का पैशन, विजय, फातिमा, बट मनीष का जो पैशन था फिल्म मेकिंग के लिए, वो मुझे पहली बार दिखाई दिया। और वो हर चीज़ के लिए था। कभी ऐसा होता था कि मैं और विभू अगर कुछ दूसरी चीज़ सेलेक्ट करते थे तो ही यूज्ड टू ब्रिंग अस बैक कि नहीं, फिल्म की ये डिमांड है, कैरेक्टर की ये डिमांड है, तो ही यूज्ड टू रिमाइंड अस। ही इज सो पैशनेट एंड सो ब्यूटीफुल टू वर्क विद यू मनीष। सब मेलोडीज एक्चुअली कुछ पहले जैसी ही हैं, वो पुराने समय में ले जाती हैं जहां पे वो इश्क का असली मतलब समझ में आता था। सो उसके लिए क्या स्पेसिफिक चल रहा था सर जहन में? क्या आपका मैं कह रहा हूँ सर, म्यूजिक जो है, दिस टेक्स अस बैक टू दैट एरा। वो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू विभू, बिकॉज विभू जो है वो अभी टाइम वॉप में फंसा हुआ है। हाँ, तो ये अभी वो उस पार्टीशन से बाहर निकला ही है बस। हाँ, बस तो वो इतना खूबसूरत है, और इश्क जितना पुराना हो उतना खूबसूरत होता है। तो ये जो पुराना और पहला इश्क वो नहीं भूलता है, तो ये विभू वहाँ से आता है। और इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू फील कि जब ये शेरों के अशारों के जुमले देता है या उनके रेफरेंस देता है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। इसलिए इस फिल्म का आप ट्रेलर में भी पता चलता है, जो फिल्म में जो लहजा है, जो ज़बान है फिल्म की, जो फ्लेवर है, जो रस है, वो पूरी पोइट्री छलक रही है पूरी फिल्म में। तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ विभू। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी वन थिंग दैट मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तब मैं पहली बार अगर किसी फिल्म सेट पे जाकर मैंने असिस्ट किया था तो वो विशाल सर थे। मैंने उन्हें असिस्ट किया था ऑन ब्लू अम्ब्रेला, तो मैं तब से उनका मुरीद, चेला, सब कुछ हूँ। एंड आई थैंक हिम कि ही ब्लेस्ड मी विद हिज म्यूजिक ऑन दिस फिल्म। वाओ, थैंक यू विभू सर, ये बताने के लिए, शेयर करने के लिए हम सबके साथ। एक और इंसान है जिनको यहां बुलाने जा रहा हूं, स्टेज 5 प्रोडक्शन से हमारे प्रोड्यूसर साहब, जिन्होंने शेयर किया है हर किसी के साथ, हर एक सिने लवर के साथ वो पैशन जो कि उनमें हमेशा से ही है, ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करने का और कुछ बहुत ही मीनिंगफुल भी देने का। गिव इट अप फॉर दिनेश मल्होत्रा साहब, जोरदार तालियां। सो प्लीज आइए। कभी गुस्ताखियां, कभी छोटी सी भूल है, हो जलूल इश्क ये हो। वेलकम दिनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए। एंड ऑफ कोर्स स्टेज 5 प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये सारे दिग्गज जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनको आप लोग साथ लेके आए हैं सर इस फिल्म के लिए। प्लीज थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में। सबके सब बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मजा है सबके साथ काम करके। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही सेड, देख मैंने अपनी बात बता दी, बिल्कुल दिल से बताया है, तुम लोग समझ जाओ। गिव इट अप फॉर दिनेश सर, जोरदार तालियां। एंड Now it's time to invite on stage. Let me complete this, okay? I know तालियां पहले ही, सीटियां पहले ही बजने वाली हैं. A gentleman who's defined style, elegance, and innovation for over 3.5 decades. From dressing the biggest stars of our country, ladies and gentlemen, to international stars. He's all set to bring his creative brilliance to the world of cinema as a producer. Give it up for Mr. Manish Malhotra. कभी गुस्ताखियां, कभी छोटी सी भूल है, हो जलूल इश्क ये हो। Manish sir, welcome and congratulations. Thank you. First things first, sir. Gustakh Ishq
कुछ पहले जैसा. So what inspired you to say कि yes, this is something that I want to back? Actually, producer banna was in my heart since many years. I wanted to be a producer, director, writer, everything to do with movies because मुझे लगता है, as far as I can remember, as a child, maybe 5-6-year-old, I have just loved and loved film. Having never stopped me from watching films. I think I've been brought up in Gaiety Galaxy, you know, so that's been my passion, and that's how I got into costumes because I love design and films. So ये तो था ही कि one day I want to produce films, and जब विभू ने ये story सुनाई तो the world was so beautiful, and जैसे कि tagline है कुछ पहले जैसा, and I think as producers people don't take that risk, and I felt कि जब मैंने इतने साल काम किया है I should take risk as a producer and produce films which are totally different. Maybe the big houses won't do it, but someone like me who's independent, and I should do that. And a big house. So there are many more films to come from Stage 5. This is just the beginning. We have another release coming up actually next month. And then 2026, we'll have another release by February. So Stage 5 will continue and try its best to come out with different stories. Lovely, sir, lovely. ये गुस्ताखी बड़ी खूबसूरत है, करते रहिए और करते रहिए, sir. Of course, we'll do a quick picture with the team right now. And फिर end में we have some really wonderful people जिनको हमें stage पे बुलाना है. उनके साथ बातचीत भी करेंगे and we'll do a couple of pictures. So yes. छोटी सी भूल है हो जलूल इश्क ये हो जलूल अरे ओ जलूल इश्क ये ओ जलूल Thank you so much. I know बड़े सारे सवाल हैं हमारे पास हमारे इन निकम्मा बेफजूल मगर फिर भी कबूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल. wow. ये थी एक कमाल की treat for all you lovely people. And now, yes, of course, I'm sure we have a lot of questions. So, yes, Bharti ma'am, of course. Mic दे दीजिए कोई. Bharti, you also need a mic. Yeah. My first question and only question is a new wardrobe. Is that what he gave all of you as a signing amount? Is that what he gave you as a signing No, amount? we actually gave a signing amount. जी कहाँ से आ रहा है पहला सवाल श्रवण आइए. Hey guys, Shravan here. First of all, congratulations. What a brilliant trailer, yaar. Like, Thank you so feel much. that ishq in your heart. Manish, quite an unusual pairing and, fresh one. What is the thought that, went behind casting these two? I mean, they're phenomenal as actors, but what is the thought that you had that you wanted to cast both of them? I think once the script was ready, Vibhu and my team, we had a lot of discussions on the cast. And वो एक, I don't know why, I think we were sitting in my atelier and then Vijay का नाम आया and I said कि हाँ, Vijay बहुत अच्छे होंगे because and they knew each other. I also knew Vijay, but not so closely as we know each other now. And then he said कि yes, of course he's an intense actor and I felt he would be great in a romantic role because an actor is an actor and Vijay has the height, the look, all of it, and an old world charm. So we thought Vijay would be a very good choice for it, and that's how we spoke about Vijay, and that's when we went to Vijay. And ऐसी ही एक discussion चल रही थी, and I said, why not Fatima? Because वो बहुत petite है, बहुत खूबसूरत है, and it's a romantic role. She's always done such wonderful roles, but never come as a heroine, as we say, with that dupatta and with that nazakat. So let me send the script to her. So I texted her. She was very responsive, and she said, yes, why don't you send me the script? So probably I think I sent her the script emailed it to her at about 8 o'clock.
And just before I went to sleep at about 11:30, I had a message from her saying, "Hey, I'm doing the film." So They that was clearly the were first. your first choices then. Yes, they were my clearly. They were absolutely our first choices. You know, you have a lot of discussions. You think of. I think for us, very important was that we get an unusual pair. You don't maybe think of Vijay in a romantic role, but when you see the film, he's so brilliant in it. In fact, each time I see I was seeing the second half yesterday. We're finishing the color, and I was looking at his expressions and I kept thinking, my 95-year-old mother who keeps telling me, "Dono bahut khoobsurat hain." I keep showing her, "Bahut अच्छे लगते हैं." So I think that whole carriage of a salwar and I remember in a discussion on costumes, I said he should wear a shawl, and he has that beautiful. He could look very today and look, old world, and have that classic charm, which is what I think is the ability of both of them. So that's why they were the perfect pair. Perfect. Hello. It's true. Thank you so much. Hi. Narinder Bhutani this side. Here. Fatima? Yeah. जैसे अभी मनीष सर ने बोला कि आपको अब तक कोई लीड रोल्स नहीं मिले थे, सो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. सो अभी तक आप जैसा कोई किया है उन्होंने. हाँ जी. सो अभी तक आपने कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि आपको सेकंड ग्रेड एक्टर की तरह आपको लाइक एक ट्रीट किया जाता था. अभी इस फिल्म के अंदर आप नजीरुद्दीन शाह सर जैसे एकदम महान कलाकार एंड विजय वर्मा जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर के सामने आप प्रेजेंस है आपकी, आप कैरेक्टर निभा रहे हैं. इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपके कैरेक्टर की जो इमोशनल आर्क है वो ओवरशैडो नहीं हो रही या हो रही है? व्हाट्स दैट? क्या इस बार आप कन्विंस हो रहे हो कि हाँ अब तो नहीं मैं सेकंड ग्रेड एक्टर, नाउ यू हैव बिकम अ लीड एक्ट्रेस, राइट? I think second grade is a very harsh word. I have been playing a lot of character roles क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था. पहले चाइल्ड एक्टर थी, बट उसके बाद फॉर एनी चाइल्ड एक्टर स्पेशली बैक देन एक मिसकंसेप्शन होता था कि अगर आप चाइल्ड एक्टर हो आप लीडिंग हीरोइन नहीं बन सकते हो. सो फॉर मी दैट चेंज व्हेन आई केप्ट ऑन ऑडिशनिंग. वापस पूछना, इतना लंबा सवाल. सो अभी इस फिल्म के अंदर जो प्रेजेंस है आपकी वो ओवरशैडो तो नहीं हो रही आपके कैरेक्टर्स पे? हाँ, करेक्ट. सो बिकॉज आई हैव प्लेड वो टाइम पे क्या होता है, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी आल्सो बैक देन. इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपका हर दिन क्लॉक होता है. अगर आपने एक भी दिन साइन नहीं किया हो, दे वोंट पे पर डे. सो बैक देन आई हैड डिसाइडेड कि इफ आई एवर बिकम अ लीडिंग कैरेक्टर एक्टर, I will never treat somebody like that. And that's what I live by. And in this film also, I was lucky enough to work with actors who are very giving, very nice and kind, very fortunate to be working with such actors since the time I started my career again. So just wanted to say thank you to you and Nasir ji and Manish for giving me this opportunity. एनीवन लर्निंग फ्रॉम नजरुद्दीन शाह, उनसे आपने क्या सीखा? हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. एवरी डे. फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज नसीर जी है, तो हर दिन मैं सोचती थी हाय वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं अच्छी एक्टर हूँ कि नहीं. सो आई वॉज सीकिंग अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम हिम. बट ही इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड सो काइंड के यू फील ग्राउंडेड एज एन एक्टर विथ हिम. I learned a lot. There were certain scenes जो मैं अभी बात नहीं कर सकती, but कभी कभी क्या होता है ना, आप एक परफॉर्मेटिव जोन में चले जाते हो, वो आपको सीधा रियलाइज कराते हैं कि वो मोमेंट में कैसे आना है वापस. सो यू रियलाइज के कि हम कभी कभी इधर उधर बहक जाते हैं, हाउ टू कम बैक टू अ सीन. And I would like to congratulate Manish sir. मनीष सर आपको बहुत बहुत मुबारक. और इस तरह के टॉपिक के साथ इस तरह की मूवी के साथ एक डेब्यू करना एज अ प्रोड्यूसर सर, वाओ सर, बहुत एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए. थैंक यू सर. Out here, I want to add one small little thing. मतलब लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में you need to have relationship, सालों साल चलता है, नहीं कुछ भी नहीं. I met Manish for one meeting, and in the second meeting he said, okay, I want to hear what you want to make. In the second meeting he heard it. He didn't even hear the second half. First half सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे ये फिल्म करनी है. He's been, and all through this a year that we've gone out and made the film, he's been so helpful and gracious in every regard, where he's only told me one thing every day: go out and make the film that you want to make. Don't make it for anybody else, for you. If that works for you, it'll work for me, it'll work for everybody. And that is why I want to thank him today कि इतना बड़ा heart for a first time producer with a director like me. He's given me that sort of platform, that opportunity, the actors that I wanted. विशाल सर, गुलजार साहब, अच्छे लोगों को नहीं मिलते हैं इतने काबिल लोग. मुझे इतने काबिल लोग मिले thanks to him, and I've been able to do what I wanted to do.
मनीष नसीर साहब का एक ये जैसे क्योंकि आपने नसीर साहब मेंशन किया सो माय फर्स्ट मीटिंग वाज विद हिम सो बिबू हैड गॉन टू हिज हाउस एंड सो आई सेड फर्स्ट टू आस्क हिम यू नो एंड देन सो ही सेड नहीं वो बुला रहे हैं आपको सो इट्स जस्ट seven I've mostly interacted with directors and actors but as a director I think we've not worked together you know and but for me the one memory of one technician and that to a genius technician Vishal Saab and Gulzar Saab will always I cherish and they have been just wonderful and it's been just fabulous to work with Vishal. So for me I'm taking back this from this film and I kept telling him हमको एक भी एक film साथ में बनानी है because I enjoyed working with him so much. What an artist and so forthcoming, so young at heart. I would be passionate and say कि ऐसे करते हैं ये word डालते हैं. He would be I never heard him say कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा. I'm Vishal. I will this Vishal Saab and I'll decide. He was so wanting to hear and adapt and work with you. And same with Gulzar Saab. I think these are our story, our song sessions is something that I really will cherish. Manish, Yeah. your mom is a film buff. Yes. I want to know whether she has. And she's your fan. Yeah, she is. I want to know whether she's seen the film or heard the script and did she find kuch pehle jaisa? So she has been singing this song. She's 95. She's very, touch wood, she's very good in terms of her mind is super strong. And I showed her the trailers. I told her I was making this film. And then she complimented Vijay and Salwar and, you know, and Fatima. Bahut sundar hai. She's been enjoying the music a lot. And yes, she's been enjoying the world a lot actually. Sorry on my and Meena's behalf. We have to go somewhere else. We are leaving. It's a very interesting thing, but Yes, thank you. Fatima, hi, this side. Disha Hi. from Filmy Gyan. Hi. All my love to you. मुझे just एक बात बोलनी है कलाकार होता है मुझे नहीं लगता उनका कोई ग्रेड होता है A B C D E F G. Yes, Thank you so much for saying it. That I felt very personal for you. But you know Fatima with इतनी सारी मूवीज आ रही है ऑफ योर्स आई एम लविंग इट एज एन एक्टर आप हमेशा वेट करते हैं दैट यू नो एक ग्लास सीलिंग बन सी जाती है दैट पीपल परसीव यू इन द सेम वे Yeah. You've been doing some amazing work. Congratulations for Thank you, that. thank you. Kya Fatima has finally arrived as an actor. How do you feel? I am very blessed क्योंकि ये साल मैंने बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया है चाहे वो आप जैसा हो मेट्रो हो आवर फिल्म एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अब ऐसी कहानियाँ मिल रही है जहाँ पे मुझे फाइनली रोमांस करने का मौका मिल रहा है मतलब असल ज़िंदगी में नहीं तो कम से कम फिल्मों में मिल जाए और यहाँ पे तो मतलब आई एम लुकिंग यू नो ब्यूटिफुल आई गॉट टू किसी ने तो कपड़ों पे ध्यान दिया कि अच्छा थोड़ा हवा आ जाए बाल ऐसे होने चाहिए कपड़े ऐसे होने चाहिए सो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज वी प्ले सच character driven characters roles and which is the best thing क्योंकि as an actor if you don't have roles जहाँ पे आप completely घुस सको और सिर्फ surface level पे so that's not exciting and even in our film it's you know बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है पोइट्री है नज़ाकत है फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड लाइक दिस इट्स एक तो बनती नहीं ऐसी कहानियाँ एनी मोर जो जिसका एक सर्टन पेस होता है एक यू नो रिदम होता है सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विभू एंड मनीष टू सी मी इन अ रोल लाइक दिस तो Vishal sir, just ना कोई कायदा ना कोई भी उसूल. So thank you so much for giving us this beautiful song. Thank you. Actually, the word Ul Jalul comes from Vibhu. Yeah, because he wanted to first name the film as Ul Jalul Ishq. And Ul Jalul का sound इतना अच्छा था कि मुझे गाना बना एकदम गाना बन गया मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. किसके बारे में इश्क इश्क अभी हम लोग फर्स्ट लव अरे बाप रे हम यहाँ पे पहले जैसे इश्क के बात कर रहे हैं जैसे पहले क्या होता था ना जब लोग इजहार करते थे अपनी मोहब्बत का बहुत सोचते थे उसके बारे में ख़त लिखते थे फिर सोचते थे कैसे लिखना है किस पेपर में लिखना है गुलाब डालना है नहीं डालना है परफ्यूम डालना है नहीं डालना है तो जो रिसीव करता था वो बहुत ही टैक्टाइल एक्सपीरियंस होता था अब क्या होता है ना कि मीम्स भेज दिए
स्माइलीज भेज दिया तो काफ़ी ऐसे निपटा देते हैं. सो वॉट आई लॉन्ग फॉर इज दैट काइंड ऑफ लव कि स्लो है, पैशनेट है, डीप है, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं, तो वैसे टाइप का प्यार मुझे पसंद है. मेरा पहला लव यार वो याद है कराची बेकरी के फ्रूट बिस्किट, वो हैदराबाद में केक मिलता था. मैं बचपन में पहली बार मुझे जो बेइंतहा प्यार हुआ था उस केक से हुआ था. और मैंने सोचा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि इस बेकरी में अगर कोई इनके घर में बेटी है तो मैं शादी करके ही उस घर चला जाऊं ताकि मुझे रोज केक मिलता रहे. तो नहीं, आई थिंक माई फर्स्ट एंड ओनली लव इज द वर्क दैट आई डू. मेरा काम ही मेरी दुल्हन है. बट आई थिंक दिस फिल्म has a lot of sweetness to it, which when I read the script, it just spoke to me. इसमें हालांकि मेरे और फातिमा के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग एक रोमांस है, बट इसमें एक तीसरा रोमांस भी है, वो है मेरा और नसीर सर का. एक अलग तरह. Us, and we can make them with all the sincerity and honesty. दो मतलब एक कपल. हाँ. Hi. हाँ. एक्चुअली वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. मुझे ये था कि आई वांट टू स्टार्ट एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन जो ऐसी हो जो इट्स थोड़ा हटके, नॉट व्हाट पीपल वुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी. एंड एक्चुअली जो पहली 3 अभी हमारी 3 फिल्में हैं, पहली ये शुरू हो रही है एंड दूसरी जैसे मैंने कहा दिसंबर में आ रही है, तीसरी फरवरी में. किसी में भी कोई दोस्त नहीं थे 1990 से. सो आई एम दैट पर्सन. मुझ में वो पुरानी बात है कि रिलेशनशिप्स को मैं पकड़ के रखता हूँ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. एंड आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स इन दिस फिल्म जो मेरे लिए हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे. ये जो Hello. Thank I you. completely agree with you. Yeah. He is a gem, and I completely also agree with whatever he said. क्योंकि हमारी जो पहली बातचीत हुई थी उससे लेके आज मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए विभू. ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई ओकेजन गया नहीं जब मनीष का मैसेज आता नहीं है. वो खुद से चला के रीच आउट करते हैं, इंक्लूड करते हैं. यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली. आप हर इवेंट पे बुलाते हैं, उनके घर पे जो दिवाली पार्टी होती है या बहुत केयर और बहुत प्यार से, बहुत वार्मथ के साथ लोगों को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में. और वही एनर्जी अपने प्रोजेक्ट में अपने एज ए प्रोड्यूसर भी लेके आए हैं. तो जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है वो जाके सबको बोलेंगे कि एक बार आपको मनीष मल्होत्रा के साथ काम करना चाहिए. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. Hello. Hi, Vijay. Hello. Hi, Manish. Vijay. Hi. Prashant this side Mike from. Chaitanya. Yeah, Manish, hi. Hello, sir. आप पूछ रहे हैं पहले. कुछ पहले जैसे तो आपने देखा सब कुछ पहले जैसा है. कुछ पहले से कुछ पहले जैसा मतलब क्लासिक, टाइमलेस, जो कभी भी जैसे आपने कहा कि वो इट्स ऑलवेज एज फॉर एवर, राइट. एंड स्टेज 5 इसलिए बिकॉज आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग, देन आई वेंट इनटू कॉस्ट्यूम्स, देन आई स्टार्टेड माय ब्रांड एंड देन आई स्टार्टेड अ ज्वेलरी ब्रांड एंड दिस इज द 5th थिंग. सो स्टेज 5 एंड नंबर 5 इज सपोज्ड टू बी लकी फॉर मी. अभी देखते हैं. Hi. Hello. Hi, Vijay. Manish, hi. I'm Prashant this side from NDTV. Here. Yeah. So मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस इस तरह की फिल्म को हाथ नहीं लगाएंगे. क्या आपको ये बात मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो शायद मे बी द बिग प्रोडक्शन हाउसेस माइट थिंक कि इसे बाद में बनाते हैं. इट्स यू नो इट्स इंटीमेट, it's something maybe the people of today will relate to it or not, but I understand the people of today and I feel classic timeless love हर कोई relate करेगा. तो ये बात कहीं पिंच करती है आपको कि इस तरह की कहानियां कहीं खो गई, और कौन सी ऐसी इस तरह की कहानी थी जिसने आपके ऊपर असर छोड़ा हो जब आपने पूरा फिल्म बफ रहे हैं? I think I love R.D. Burman, Gulzar साहब, all their music, those movies जहाँ romance इतना था and question नहीं करते थे लोग, you know.
they were just accepting it and fondly watching it. And I've been that person who's fondly watched all the films. So मेरे लिए I think आजकल हम romance नहीं देखते. आजकल simplicity, purity, music वो नहीं देखते. And I think इस फिल्म में वो सब कुछ है. Emotion है and you know and music है. बहुत एक a clean and pure romance है. So when I heard the script मुझे वो बहुत अच्छा लगा. इसकी दुनिया बहुत अच्छी है. बहुत खूबसूरत दुनिया. जब आप फिल्म देखोगे you'll feel beautiful. And I think that is very important for me. And I think that should come back, right? Because we're seeing a lot of different kind of subjects. मेरी जो second film है वो बहुत अलग है इससे. So I want to produce different films, but शुरुआत मुझे लगा I should start with a beautiful classic world. शायरी कितनी समझ आती है आपको? कुछ स्टोरी सुना भी बहुत दीजिए. इतनी ज्यादा नहीं. आपसे मुलाकात यहाँ होती है जी. सो शायर सब कुछ शायरी ही चल रही है, तो मेरे भी दिमाग में एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, खुशनसीब जो है सिर्फ उनके ही वो पूरे होते हैं. क्या बात. वाह वाह. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सो मैं ये कहना मेरा सवाल आपसे है शारिब जी कि आपका जो कैरेक्टर है, हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा ट्रेलर में. इट्स वेरी रॉ एंड वेरी फनी कैरेक्टर. थैंक यू. बट ओवरऑल स्टाइलिंग ऑफ द फिल्म, इट्स विजुअली वेरी स्टाइलिश फिल्म. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लगता है, तो इस कॉन्ट्रास्ट को आपने कैसे डील किया? इससे पहले इनके कैरेक्टर का नाम पूछ लीजिए इनसे. भूरे अटैची. वो क्या है कि लोग हमसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, इसीलिए अटैची. नहीं तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्ट्रास्ट है, किसी भी चीज में जब एक कॉन्ट्रास्ट आता है, जैसे जब इन्होंने ये इतना खूबसूरत ब्लैक जो वो बंडी पहनी, जैकेट पहना है, उस पे जब उन्होंने वो गोल्डन सा वो जो लगाया है, वो उससे ब्रोच लगाया है. मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को मैं अप्रोच नहीं कर पाता, इसके लिए मुझे पता. इसीलिए मुझे ब्रोच का मतलब महफिल में आए हैं. तो मुझे तो वो कॉन्ट्रास्ट होना सबसे खूबसूरत चीज वही कॉन्ट्रास्ट ही तो क्रिएट करता है, मुझे लगता है. जैसे ये चंद कलियां निशात की चुनकर, इसमें कितना कॉन्ट्रास्ट है. वो उससे हमेशा मिलना भी चाहता है और जब मिलता है तो उदास भी रहता है. तो जहां जिंदगी में कॉन्ट्रास्ट आता है, खूबसूरती तभी पैदा होती है मेरे ख्याल से. थैंक यू. आधा बस है. That's all we have for you, ladies and gentlemen. है ना? Yes, we'll take. Okay, come, ma'am, please. We'll do a picture. हाँ. दिलशाद नहीं, इरशाद. अलग चलो. मन में बोल रहे पूछे. Thank you so much. अरे थैंक यू. Oh my God. Thank you. Thank you so much. थैंक यू. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. कमबख्त इश्क करवा के ही मानेंगे ये लोग आज. 28th November is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. We'll do a quick picture with the team and then कुछ बहुत ही खास लोग हैं जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा. ठीक है? 2 सेकंड. शायरी. निकम्मा बेफिजूल मगर फिर भी कबूल. We good? Thank you so much, Shreyas. Thank you so much to the entire team. We'll do a couple of solos, of course. I'd love to thank PVR, Kamal. PVR, thank you for hosting us today. Of course, PVR is the art distributor of the film. I'm thankful to Ajay Bichley, Siddharth Chen, and my dear friend Sanjeev. Thank you, all of you all. Thank you. न कोई भी Thank you so much, sir. उसूल है, भूल चलो.
तरह से करके जाते हैं कोई खत है यहाँ Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। time for me too.